गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की हमारी कहानी है, हमारे जो 5 विकार हैं उनमें से एक विकार मोह, जो हम सभी अपने बच्चों, अपने परिवार के प्रति रखते हैं और जो नेचुरल भी है। यही फैक्ट है कि हम इस समाज में बिना रिश्तों और बिना मोह प्यार के नहीं रह सकते। पर कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की एक हद होती है। अगर हद में रहकर रिश्ते निभाए जाएं या मोह प्यार किया जाए तो वो अच्छा है, पर लिमिट क्रॉस होने पर वो दुख का कारण बन जाता है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि है मोह के विकार के ऊपर। एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य के साथ मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ में छाया के लिए जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेके गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने के लिए लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए और बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोठ नीचे गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मुझे देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। उस पर उनके शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का रहस्य क्या है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब अपने कर्मों का फल है, छोड़ो। तो शिष्य बोला कि नहीं गुरुदेव, कृपया करके मुझे बताएं। उसकी रिक्वेस्ट पर नारद जी ने उसको कहा, अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगाल चंद सेठ, वह शगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार शगाल चंद सेठ का ही बेटा है। सेठ मरकर बकरा बन गया और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने आ गया। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई और दुकान पर नहीं गया, फिर यह कमबख्त क्यों गया? इसीलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका इस दुकान से पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए शगाल चंद सेठ ने इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी उसको नहीं खाने देता, और खा भी लिए तो उसके बदले में कसाई से उसकी मुंडी मांग रहा है, अपने ही बाप की। नारद जी कहते हैं कि इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों के फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं और कोई काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ वह भगवान का नाम। अपने पाप और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही देना पड़ता है। तो साथ संगत जी, मौत के साथ ही सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं और अपने अच्छे बुरे कर्म जो हम अपने बीवी बच्चों के मोह में फंसकर करते हैं, उसका हिसाब किताब भी हमें ही भुगतना पड़ता है। सो अपने हर कर्म को सोच समझ कर करिए, क्योंकि उसका फल भी आप ही को भुगतना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे विनती है कि आप भी अपने कर्मों को सोच कर करिए और मोह में फंसकर कोई भी गलत काम ना करिए। राधा स्वामी।